नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। अब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यादातर त्योहार कैसे होते हैं? खूब सारा शोर, जश्न, तैयारियां, है ना? लेकिन महाशिवरात्रि ये बिल्कुल अलग है। ये एक ठहराव जैसा है। यहाँ इस बात पर जोर कम है कि क्या-क्या करना है, और ज्यादा इस बात पर है कि क्या-क्या नहीं करना है। तो चलिए, आज इसी शांत त्योहार के मतलब को, इसके रीति रिवाजों को और इसके पीछे छिपे गहरे महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये एक रात इतनी खास क्यों मानी जाती है? आइए जानते हैं। देखिए, इस त्योहार के केंद्र में कौन है? भगवान शिव। और वो कोई दिखावे या सजावट के देवता नहीं है। वो हैं जो बस बैठते हैं, देखते हैं और सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं। शिव प्रतीक हैं चेतना के, जिसे संस्कृत में पुरुष भी कहते हैं। और महाशिवरात्रि असल में उसी अंदरूनी शांति और जागरूकता का उत्सव है। तो महाशिवरात्रि का मतलब क्या हुआ? जैसा नाम से ही साफ है, शिव की महान रात्रि। ये शिव को समर्पित सबसे अहम रात मानी जाती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात होती है। और अगर कोई जानना चाहे तो अगली महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को है, तो कैलेंडर में मार्क किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही एक रात इतनी आध्यात्मिक रूप से जरूरी क्यों है? भाई, इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस रात से जुड़ी 3 बड़ी कहानियां हैं। पहली ये कि इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, मतलब चेतना का ऊर्जा से मिलन, एक बहुत शक्तिशाली मिलन। दूसरी कहानी यह है कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था, वो दिव्य नृत्य जो सृष्टि की रचना भी करता है और विनाश भी। और शायद सबसे जानी मानी कहानी है समुद्र मंथन की, जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने विष पी लिया था और नीलकंठ कहलाएं। ये निस्वार्थ भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। इन सभी कहानियों में अगर देखें तो बदलाव और संतुलन की गहरी बातें छिपी हैं। तो ये तो हुई बात कि क्यों मनाते हैं। अब आते हैं कैसे पर। मतलब इस दिन भक्त करते क्या हैं, क्या-क्या रीति रिवाज निभाए जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक आम कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए, एक होती है मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है और इन सभी में सबसे ज्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूजा की जो विधि है वो बहुत ही सीधी और सरल है। यहां परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है सच्ची श्रद्धा। भक्त सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होते हैं, फिर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, मतलब उन्हें दूध, जल, शहद जैसी चीजों से स्नान कराया जाता है। बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है। और हां, एक बहुत ही खास चीज है, रात्रि जागरण। कई लोग पूरी रात जागकर ध्यान और भजन कीर्तन करते हैं। इस त्योहार का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है उपवास, यानी व्रत। तो चलिए जरा ये समझते हैं कि इस व्रत का असल मकसद क्या है। तो सवाल उठता है कि भाई उपवास ही क्यों? क्या इसका मतलब सिर्फ भूखे रहना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ना दोहरे मकसद हैं। एक तो आध्यात्मिक है, मन और शरीर को साफ करना, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, और दूसरा वैज्ञानिक भी। आजकल तो सब मानते हैं कि फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है, सूजन कम होती है। लेकिन आज के ज़माने में इसका एक और भी गहरा मतलब निकाला जा सकता है। ये सिर्फ खाने का उपवास नहीं, ये एक तरह का मेंटल फास्ट भी है। मतलब कम गुस्सा करना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने से बचना, फालतू की बातों से दूर रहना। ये अपनी एनर्जी को बचाकर उसे सही जगह यानी अपने अंदर लगाने का एक तरीका है। जो लोग व्रत रखते हैं वो आमतौर पर सात्विक चीजें खाते हैं, जैसे साबूदाना हो गया, फल, दूध या आलू। अनाज, दालें, प्याज और लहसुन जैसी चीजों को इस दिन नहीं खाया जाता। तो अब इन सारी बातों को, पूजा, व्रत, जागरण, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब कुछ हमें आखिर ले कहाँ जाता है, इसका सार क्या है? ये जो बात है ना, ये इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। बाकी त्योहार कहते हैं भागो दौड़ो काम करो, लेकिन महाशिवरात्रि ठीक इसका उल्टा कहती है। ये कहती है रुको, धीमे हो जाओ, कम सोना, कम खाना, कम ध्यान भटकाना। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो मन को साफ करने, क्लैरिटी पाने के तरीके हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली जश्न बाहर नहीं, अंदर होता है। मन की उस शुद्ध अवस्था को पाना, जहां ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की दिव्यता पर टिक जाए, वही असली उत्सव है।
और यहीं हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर चीज फौरन चाहिए, वहां एक रात का ये ठहराव, एक रात की ये शांति हमें अपने बारे में क्या सिखा सकती है? शायद यही महाशिवरात्रि का असली तोहफा है।